स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। भोपाल से बड़ी खबर बताएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर कार में भीषण आग लग गई। शाहजहानाबाद इलाके में यह कार में आग लगी है। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया, वजह का खुलासा नहीं, लेकिन इसमें जो कार सवार थे उन्होंने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। लाल मस्जिद के पास ये हादसा हुआ है और उसके बाद क्या हालात यहां पर बन गए, देखिए कितनी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई शहर के भीतर। यह घटना सामने आई है। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन ये आग कैसे लगी बताया नहीं गया है, पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच जरूर की जाएगी, लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट इसकी वजह एक मानी जा रही है। और शहर के भीतर शाहजहानाबाद इलाके में कार में अचानक से आग लग गई। कार में सवार जो लोग थे उन्होंने उतरकर अपनी जान बचाई। उसमें से कार में से धुआं निकलता देख उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार को नहीं बचा पाए। कार में आग लग गई और कार कैसे खाक हो गई, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियां जरूर मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता कार में काफी नुकसान हो गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस नज़ारे को देखने के लिए लोग इसका वीडियो बनाते हुए भी यहाँ पर नजर आए हैं। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से ये खबर सामने आई है, जहां पर भीषण आग लग गई। कार में यह आग लगी है और इस आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी यहां पर मशक्कत करते हुए नजर भी आए। सायरन की आवाज़ भी साफ तौर पर सुनाई आ रही है। और देखिए कार का हाल क्या हो गया है। जाम लग गया, सड़क की दोनों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई, एक मजमा लग गया और आग को बुझाने की मशक्कत करते हुए दमकल कर्मी यहाँ पर फिर बाद में नजर आए। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, विस्तार से बताएं ये खबर के बारे में। ये भोपाल का जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी अचानक और इसमें आग लग गई। एक 4 लोग इसमें सवार बताए जा रहे हैं और जब गाड़ी से अचानक धुआं उठा तो लोग वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जान बचाकर मौके से भागे के बाद तो ये ठीक है जितेंद्र, आपकी आवाज़ में कुछ यहाँ ठीक से आ नहीं पा रही है। हम आपसे जानकारी आके लेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं जो आपने भेजी हैं वो हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं कि कैसे बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। भीषण आग लग गई थी। बाद में लोग इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हुए भी यहाँ पर नजर आए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। इंदौर में नाइट कल्चर को बंद नहीं किया जाएगा, इसको लेकर दरअसल आज इंदौर में बैठक बुलाई गई थी। रेसिडेंसी कोठी में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम विधायक मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, आकाश विजयवर्गीय मौजूद थे, महेंद्र भाटिया मौजूद थे, रमेश मिंदोला मौजूद थे और भी तमाम लोग मौजूद थे। मेयर मौजूद थे। इसके अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे, प्रशासन से जुड़े हुए, जिला प्रशासन से जुड़े हुए। और ये बैठक में दरअसल ये फैसला किया गया कि नाइट कल्चर को बंद नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नाइट कल्चर को लेकर पहले तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और जिस प्रकार से अपराध अचानक से इंदौर में बढ़ा है तो इसके बाद फिर सवाल उठने लगे थे कि नाइट कल्चर का किया क्या जाए, क्योंकि इंदौर में नाइट कल्चर शुरू किया गया है। और ऐसे में ये बैठक जब हुई तो साथ ही साथ इंदौर में जो MNCs हैं वहाँ पर 24/7 जो काम चलता है तो उस लिहाज से उन कर्मचारियों को भी सुविधा मिल पाए और नाइट कल्चर को बंद ना करते हुए स्थिति को संभाला जा सके, इसको लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई और ये फैसला लिया गया कि इंदौर में नाइट कल्चर बंद नहीं होगा, लेकिन पुलिस ज़रूर काम और करेगी, मुस्तैदी और दिखाएगी, नज़र रखेगी। एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज है। एमपी में दिग्गज नेता एक दूसरे की घेराबंदी करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दरअसल 24 अगस्त को छिंदवाड़ा में जनदर्शन कार्यक्रम रखेंगे। जाम सावली में हनुमान लोक का भूमि पूजन भी करेंगे। 36 करोड़ की लागत से यहां पर हनुमान लोक बनेगा और कमलनाथ के हनुमान भक्ति का जवाब
हनुमान लोक से अब देने की ये तैयारी है। तो देखिए कि कहां विकास के मुद्दे और कहां अब ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। चुनाव में कौन कौन से मुद्दे, ये फैक्टर, कौन कौन से मुद्दों का असर रहने वाला है, इस चीज को आप समझ लीजिए। जाम सांवली में हनुमान लोक बनाने की तैयारी, और कमलनाथ ने पहले ही मंदिर बहुत उन्होंने बना रखा है छिंदवाड़ा में, और उनकी हनुमान भक्ति का जवाब हनुमान लोक से सीएम देने वाले हैं। दिग्विजय सिंह 23 अगस्त को बुधनी का दौरा करने वाले हैं। बुधनी में वो आदिवासियों से मुलाकात करेंगे और वनवासियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिए जाने पर जिला प्रशासन के अफसरों से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो दिग्गज एक दूसरे के घर में जाकर उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार लगातार प्रयत्नशील है, उसी दिशा में ये काम भी हो रहा है। लंबी लंबी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन बुधनी में ही एसटी का जिला पंचायत जीत के आया हमारे, जिसने भारत जोड़ो पदयात्रा की थी, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित है वहाँ SC ST। तो ये उनका जाना निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में वहाँ कुछ भी उलटफेर हो सकता है। भोपाल से खबर बता रहे हैं, नागपंचमी पर करोड़ों की कीमत वाले सांप पकड़े गए। एनजीओ ने ये सांपों को पकड़ा है। सैंड बोया भी इसमें शामिल है। सैंड बोया जो उसे कहा जाता है कि दो मुंहा सांप भी कहा जाता है, कि दोनों तरफ से चलता है और बड़ी उसकी डिमांड रहती है ब्लैक मार्केट में। इसके अलावा 19 जहरीले सांपों को भी पकड़ा गया। सफेदे समेत सैंड बोया सांप की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। सैंड बोया सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में भी बताई जाती है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, क्या अकेले ये भोपाल से ही ये इतनी संख्या में सांप पकड़े गए हैं और इतने करोड़ों के? बिल्कुल पुनीत, ये जो है 19 सांप एक एनजीओ ने पकड़े हैं सांप। हालांकि सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि नागपंचमी पर वन विभाग ने अपने टास्क फोर्स का गठन किया, मगर वन विभाग की टीम सिर्फ 2 सांप पकड़ पाई है और एनजीओ ने कुल मिलाकर 19 सांप पकड़े, जिसमें ये करोड़ों की कीमत का सैंड बोआ प्रजाति का सांप भी पकड़ा गया। मगर दूसरी बात, जो तस्करी के लिए लाए जाते हैं सांप, वो जो व्यक्ति सांप बेचने या तस्करी या पकड़ कर ले आया था, उसे वन विभाग ने आजाद कर दिया। सबसे बड़ा मामला यह है कि उन पर भी टाइगर को मारने की जो धाराएं लगती हैं उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर वन विभाग ने उस आरोपी को जाने दिया और सिर्फ सैंड बोआ और बाकी सांप अपने पकड़ में पकड़ लिए। तो जाहिर सी बात है किस तरह से लापरवाही वन्य प्राणियों के साथ की जा रही है। सुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री आज शिवपुरी के पिछोर पहुंचे हुए थे, जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां रोड शो किया। कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद थे। यहां जनसभा मुख्यमंत्री ने की और उन्होंने कहा कि अगर प्रत्याशी को जिता कर लाते हैं तो पिछोर को जिला बनाया जाएगा और कांग्रेस को भी वो निशाने पर लेते हुए नजर आए। सिंधिया ने भी कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मार्गदर्शन में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछोर को मैं दूंगा। हो मंजूर तो बोलो हाँ, पीछे वाले भी बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ, तो पिछोर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, भाजपा पर व्यक्त किया है, आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है। मैं भी आज पिछोर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं और इसलिए जो चीजें आज दिए लगभग 400 करोड़ रुपए की, भाई सामने से हटो ना, जो चीजें चाहे वो संगठा सिंचाई की योजना हो, तुलसी सिलावट जी के लिए ताली बजाइए, हमारे सिंचाई मंत्री है। संगठा सिंचाई की योजना हो, चाहे उपस्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहां का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और आगे भी
मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी बहनें बैठी हुई है। देखो, हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। जो कहती है करके दिखाती है, जो कहा भी नहीं वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत का तिरंगा भारत में केवल गाड़ के नहीं रखा, विश्व में गाड़ के नहीं रखा, लेकिन आज तो चंद्रायन के दौर पर हमारा भारत का तिरंगा चांद में गाड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। वो कांग्रेस है जिसने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और किसानों के साथ, मेरे अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी की। जो मेरे अन्नदाताओं से वादा खिलाफी करेगा उसे धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, 5 से 25 सितंबर तक बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस यात्रा का भोपाल में समापन होगा। 25 तारीख को 5 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता महाकुंभ रखा गया है। 5 हाईटेक रथ इस यात्रा की शुरुआत में पहले जो है एक साथ भोपाल से रवाना भी होंगे और फिर भोपाल पहुंचेंगे भी। 20 दिनों की ये यात्रा होगी, जिसमें दिग्गज नेता यात्रा के रोड मैप के लिए मंगलवार को संभागों में बैठक लेंगे, बुधवार को जिलों में बैठकें होंगी। ये यात्रा नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला, ग्वालियर, चंबल से निकालने पर सहमति बन गई। बढ़ते आगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने 500 करोड़ की लागत से हो रहे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम का जायजा लिया। स्टेशन की डिजाइनिंग समेत अन्य सुविधाओं के बारे में अफसरों से जानकारी ली और उन्होंने कहा कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन एक हेरिटेज स्टेशन है और इसके पुराने हेरिटेज लुक को बरकरार रखा जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है ग्वालियर स्टेशन के रीडेवलपमेंट की। आप सब जानते हैं अमृत भारत स्टेशन किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम हाथ में लिया है। उसी कड़ी में ग्वालियर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, हेरिटेज स्टेशन है। ग्वालियर की हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर डिज़ाइन किया गया है। उस डिज़ाइन के हिसाब से काम आरंभ हो गया है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आज मैंने डिटेल में रिव्यू किया है और जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथ सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अच्छी प्रोग्रेस है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इधर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए प्राण प्रण से जुट चुका है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने यह भी कहा है कि कार्य समिति की बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है। बीजेपी के नेता पंकज चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के भाषण को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पूर्व राज्यपाल कुरैशी साहब ये हैं, सुनिए भाई साहब के वक्तव्य। विदिशा जिले के लटेरी में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की नीतियों के बारे में, इसीलिए कांग्रेस के लोगों को चुनावी हिंदू कहते हैं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहना, निकाल देगा गंगा पार्टी को करेगा। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है। और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ भूख, बेरोजगारी,
बीमारी, फकाग्रस्ती, बैंड कशी, अति देखिए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व राज्यपाल श्रीमान अजीज कुरैशी जी ने कल लटेरी में जो कहा वो शर्मनाक है और इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस के लोग चुनावी हिंदू हैं। अजीज कुरैशी जी ने जो कहा कि जो कांग्रेस के लोग नर्मदा मैया और गंगा मैया की जय की कसम खाते हैं उनको चिल्लोर पानी में डूब मरना चाहिए। सनातन परंपराओं का विरोध किया, यही कांग्रेस का असली और वास्तविक चेहरा है। कहां है बंटाधार दिग्विजय सिंह और करप्शनाथ कमलनाथ जी जो चुनावी हिंदू होने का पाखंड और ढोंग करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोग पूजन के नाम पर पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तक कांग्रेस को सनातन परंपरा की याद आती है। आज अजीज कुरैशी जी के इस बयान का स्पष्ट तौर पर संकेत है कि कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की नीतियों से उबर नहीं सकते और उनके लिए चुनाव जब आएगा तो हिंदू और हिंदुत्व याद आएगा, वरना तुष्टीकरण। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही टिकट दावेदारों ने भगवान की शरण में जाना शुरू कर दिया है। हरदा से कांग्रेस के पूर्व विधायक आर के दोगले ने चुनावी बेला में टिकट की कामना को लेकर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। नर्मदा के जल से भगवान रंगनाथ का अभिषेक किया और टिकट मिलने की प्रार्थना की। कहा कि भोलेनाथ से प्रार्थना कर टिकट मांगा है और अपनी जीत की कामना की है। पूर्व विधायक ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और खुद के मंत्री बनने का भी दावा किया। नीमच में परीक्षाओं को लेकर छात्रों में गुस्सा है। नर्सिंग छात्र संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर पर समय पर परीक्षा न कराने और देरी से सत्र शुरू करने के आरोप लगाए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई जिसमें प्रशासन की लापरवाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की छत टपक रही है, दीवारों में सीलन है, दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है। ये शासकीय प्राथमिक स्कूल सूरजनगर का की घटना है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं होती। भिंड में रेत के अवैध भंडारण पर छापेमारी की गई। कृषि उपज मंडी में रेत का अवैध भंडारण पाया गया। यहां पर 281 घन मीटर अवैध रेत जब्त की गई। कलेक्टर और खनिज विभाग ने यहां पर छापे की कार्रवाई की है। अब जब्त रेत पर कार्रवाई खनिज विभाग करेगा। जब्त रेत मंडी अधिकारी के सुपुर्द कर दी गई। भोपाल में गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए कीमत का 100 किलो गांजा जब्त किया गया और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रईस रेडियो को इस मामले में पकड़ा है जो पहले भी 10 साल की सजा काट चुका है। कंफर्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपने इकबालिया बयान में ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ से लाए थे, लेकिन हम अपने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करते हैं। आगे देखते हैं इसमें कहाँ से मिलता है इनका। तीसरा केस पे कोई वेजिटेटर ही के बीच में जो गांजे वाला इन्होंने कुछ हम लोग को लोकेशंस और नाम बताए हैं कि जो जिनके पास लाके ये उनको बेचते थे और फिर वहाँ से कंजम्पशन के लिए लोगों के बीच में ये गांजा जाता था। उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नीमच में जावा थाना इलाके के किसान के खाते से करोड़ों के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया। आईडीएफसी बैंक में खाता है, वो लोन के लिए गया तो उससे आधार कार्ड समेत 2 चेक लिए गए। बाद में इन्हीं दस्तावेजों के जरिए मंदसौर के एचडीएफसी बैंक में किसान के नाम से फर्जी खाता खोल लिया गया और करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो गए। जब नोटिस आया तो मामला खुला। किसान ने शिकायत की। पुलिस ने बैंक के डिप्टी मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। पन्ना में सलेहा थाना के घुटेही में जमीन विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष हुआ और लाठी डंडे चल गए। मारपीट में एक पक्ष के एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। दूसरे पक्ष के भी एक युवक को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आदिवासी अंचल सीधी में आज भी लोगों का विश्वास दुआओं पर ज्यादा नजर आता है। यहां पर एक महिला को सांप ने काटा। उसे इलाज के लिए सेमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसके बाद रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
लेकिन परिजन इलाज कराने की बजाय जिला अस्पताल से सटी सड़क पर झाड़ फूंक वालों को बुलाकर झाड़ फूंक कराना शुरू कर चुके थे। 4 घंटे तक ये सब चलता रहा। लोग तमाशबीन बनकर सब देखते रहे। जो अंधविश्वास से बड़ी घटनाएं जो सामने आती हैं, उसको जो सामाजिक लोग हैं, वृद्ध वर्ग है और वे लोग हैं, उस अंधविश्वास से भी वो अपने को दूर करने की आवश्यकता है। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। बुजुर्ग वृद्धाश्रम संचालक की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे, जहां कलेक्टर ने बुजुर्गों को न केवल गले लगाकर ढाढ़स बंधाया, बल्कि उनका हाथ पकड़कर वाहन तक ले गए और सरकारी वाहन में वृद्धाश्रम भिजवाया। कलेक्टर ने बुजुर्गों को खर्च के लिए रुपए दिए और संचालक के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर सीधी में नागपंचमी के मौके पर आयोजित दंगल प्रतियोगिता राजनीति का शिकार हो गई। कांग्रेस पार्षद ने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर उपेक्षा के आरोप लगाए, जबकि कार्यक्रम पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की अगुवाई में सीधी नगर पालिका के एक वार्ड में आयोजित किया गया था। सावन के महीने में नागपंचमी से लेकर रक्षाबंधन तक बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल में नृत्य गांव के लोगों के लिए मनोरंजन के साथ परंपरा भी होता है। सेरो नृत्य कहते हैं, जिसमें विधायक पथरिया की विधायक रामबाई सिंह ने प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया और कलाकारों के साथ नृत्य। चंदा मामा दूर नहीं, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के करीब पहुंच चुका है। लैंडर चांद के चक्कर लगाने के साथ उसकी नई तस्वीरें भी ले रहा है। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल ये कि चंद्रयान का लैंडर अब चांद से कितनी दूरी पर है, क्या लैंडिंग को लाइव हम देख पाएंगे कि नहीं। आइए इस खबर को देख लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। हर पल ये दूरी कम होती जा रही है। चांद की सतह को छूने के लिए चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। इस बीच आज इसरो ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी। इसरो ने ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का वेलकम किया है। दोनों के बीच 2 तरफा संवाद भी हुआ है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 × 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल की है। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। So definitely that because last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success. चांद पर लैंडिंग में अब ज्यादा घंटे बाकी नहीं हैं। जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक नहीं पहुंच पाया है। इससे पहले चंद्रयान लगातार चांद के करीब से खुशियों और कामयाबी की सौगात दे रहा है। चंद्रयान ने फिर से चांद की नई तस्वीर भेजी है। ये तस्वीरें चंद्रयान में लगे उस कैमरे ने खींची हैं जो विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ये पता लगाएगा कि जहां लैंडिंग होने वाली है वहां की सतह कैसी है। इससे पहले शनिवार और रविवार की रात 1:50 पर विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की गई, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रयान अपनी सही मार्ग पर है।
इसरो ने चंद्रयान 3 पर अपडेट भी जारी किया है। इसरो ने बताया कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:27 से शुरू किया जाएगा। तेईस अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है। इसके बाद विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। इस दौरान इसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इतिहास में पहले उपलब्धि हासिल करने वालों का नाम याद किया जाता है। जैसे रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, लेकिन अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बन गया। अब देखना यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। रूस के लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से ये मौका अब भी भारत के पास है। अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाता है तो ये भविष्य के प्रयोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।